हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डॉस के बारे में कि डॉस आखिर होता क्या है, यह हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम से देखते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसका मीनिंग होता है डिस्क को ऑपरेट करने वाला एक सिस्टम होता है। अब ये कौन सा डिस्क की बात होती है? कंप्यूटर में डिस्क का मीनिंग होता है जितने भी हमारे पास मेमोरी स्टोर है कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे स्टोरेज हमारे डिस्क के अंदर होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जिसमें हमारे हार्ड डिस्क के जितने भी पार्ट्स है, सी डिस्क, ई डिस्क, डी डिस्क, या हम पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारे चीज़ हमारे डिस्क को ही शो कराते हैं। यानी कि जितने भी डेटा हैं वो सब डिस्क के अंदर ही रहते हैं। तो डिस्क ऑपरेटिंग यूज़ करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कमांड्स। तो देखते हुए हम इसका यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि कहाँ और कैसे यूज़ होता है। ये सबसे पहले है कि सेटिंग ऑफ कंप्यूटर डेट एंड टाइम। इससे हम डेट और टाइम कंप्यूटर का सेट कर सकते हैं, नया फ़ोल्डर बना सकते हैं या फ़ोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, किसी फ़ोल्डर या फाइल को हाइड कर सकते हैं हम इस डिस्क ऑपरेटिंग के थ्रू, या किसी यूज़र का पासवर्ड भूल गए हैं उसको क्रिएट करना है, डिलीट करना है, उससे रिलेटिव सारा वर्क हम इस पर कर सकते हैं। हाउ टू क्लोज़ एनी सॉफ्टवेयर बाय डॉस। कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना हो या किसी सॉफ्टवेयर को बंद करना हो, इससे हम कर सकते हैं इसकी मदद से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डॉस आखिर कंप्यूटर का किस सेक्शन का कौन सा पार्ट होता है। तो जिस प्रकार यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखेगा, कंप्यूटर इसके दो सेक्शन होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हार्डवेयर, जिसको हम फिजिकल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जिससे ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है। इस प्रकार से कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, जितने भी पार्ट्स होते हैं सब हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का इंटेलिजेंस, जो कंप्यूटर का प्रोग्राम जिसके कह सकते हैं, प्रोग्रामों का समूह, ग्रुप, सेट्स ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के इंटेलिजेंस होते हैं जिससे कंप्यूटर वर्क करता है, वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब सॉफ्टवेयर के काइंड्स होते हैं दो, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिस प्रकार आपका मान लीजिए फ़ोन है, तो फ़ोन पहले ऑपरेट होता है एंड्रॉयड से, उसके बाद आपका ऐप्स जो हम फेसबुक, व्हाट्सअप चलाते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो कंप्यूटर को रन करने के लिए पहला चाहिए ऑपरेटर, दूसरा एप्लीकेशन हम बाद में यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन में जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं, हमारा नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, टैली हो गया, ए टू जेड जो हम वर्क करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही वर्क किया जाता है। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो हमारे इस मशीन को ऑपरेट करेगा। तो हमें डिस्क ऑपरेटिंग सीखना है तो वो एक ऑपरेटिंग का ही सेक्शन होता है। अब ऑपरेटर देखा जाए तो दो प्रकार का होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दूसरा होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल में आते हैं हम, ग्राफिकल में विंडोज़ जिसे हम कहते हैं एक्सपी, विस्टा, यूनिक्स, लिनक्स 7, 8, 10, जो भी जितने भी विंडोज़ है वो सारे के सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको ये अलग अलग टाइप्स के दिख रहे हैं कि कौन सा टाइम पीरियड भी इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं। अभी लेटेस्ट जो चल रहा है विंडोज़ 10 चल रहा है। तो ये विंडोज़ का यूज़ जो होता है वो ग्राफिकल यूज़र के हिसाब से कंप्यूटर को यूज़ कराने के लिए होता है। लेकिन एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस दे रखा है, इसमें क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के दो ऑपरेटर है, एक ग्राफिकल और एक कैरेक्टर। इसको हम प्राइमरी बोल सकते हैं। प्राइमरी ऑपरेटर जो होता है वो हमारा डिस्क ऑपरेटिंग होता है। हमने सुना होगा कि विंडोज़ चेंज करना है, 7 डालना है, 8 डालना है, लेकिन कभी हम ये नहीं कहते हैं कि हमें डिस्क ऑपरेटिंग चेंज करना है, क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग अगर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। ओके, तो जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपका इस टाइप का ब्लैक स्क्रीन आता है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखे रहते हैं। यही आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फर्स्ट हमारा डिस्क ऑपरेटिंग स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका विंडोज़ चलता है। तो देखते हैं कि आपका डिस्क ऑपरेटिंग ये ओपन कैसे होता है, चलाते कैसे। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके कमांड्स होते हैं जो हम डॉस चलाएंगे, इसके कमांड्स हमें सीखने हैं और धीरे धीरे हमें पता चलता रहेगा कि ठीक है ये किस प्रकार से वर्क करता है, इसका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग आखिर ऑन कैसे होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि डॉस स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर का विंडोज़ बटन दबाना है कीबोर्ड से, और यहाँ टाइप करना CMD टाइप करने से आपके पास CMD कमांड आएगा। इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्टर पे ऑन करना, इसको यस कर देंगे, आपके सामने एक डॉस आएगा। तो यहाँ पे फुल स्क्रीन करते हैं और ये
जब आपने फुल स्क्रीन किया तो हाफ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हम फुल स्क्रीन प्रॉपर कैसे करेंगे, तो इसके टाइटल बार पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे आपका लेआउट पे जाना है और लेआउट पे यहाँ पे विड्थ लिखा है, यहाँ 140 कर दो। ओके, ये आपका ये हो जाएगा, और थोड़ा करना है इसके हिसाब से, आप यहाँ से इस स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर देना है, इसको कर देंगे पूरा। उसके बाद होता है कि इसमें फ़ॉन्ट जो होता है इतना बारीक बारीक आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो उसको यहाँ से आप लेके ये वाला, और यहाँ से जितना आपको साइज़ चाहिए, देखिए अब ये बड़ा हो रहा है, तो जितना आपको चाहिए स्क्रीन के हिसाब से ये कर लेंगे। इस हिसाब से कलर भी आप यहाँ से बदल सकते हैं, ऐसे करके कि आपको कौन सा स्क्रीन चाहिए, तो हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ओके कर देते हैं। ये देखिए आप यहाँ से अब की बार फुल स्क्रीन करेंगे तो आपको इतना दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये फुल स्क्रीन करना आ गया। अब देखते हैं कि ये डॉस में कमांड्स कैसे यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं कि डॉस में हम वर्क जो करेंगे वो कैसे वर्क किया जाता है। तो यहाँ पे कमांड्स है, हमें इस कमांड को यूज़ करना है। तो हम अभी चलते हैं हमारे डॉस स्क्रीन पे। ओके, हम आ चुके हैं अपने डॉस स्क्रीन पे, और अभी भी थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, तो इसका जो विड्थ है वो थोड़ा नीचे के लिए बढ़ा देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारा डॉस आ चुका है। तो यहाँ पे हमें एक एक करके कमांड अपने यूज़ करने। तो सबसे पहला है cd डॉट डॉट कमांड है। इससे क्या होता है, एक साथ एक फाइल से फोल्डर से बाहर आने के लिए होता है। अब ये फोल्डर क्या होता है, जिस प्रकार से हम अभी डॉस के स्क्रीन में है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो विंडोज सिस्टम 32, ये आपको 2 फोल्डर दिखा रहा है। तो अगर हम cd डॉट डॉट करते हैं तो एक फ़ोल्डर से ये बाहर आ चुका है सिस्टम 32 से। अगर हम दोबारा cd डॉट डॉट करेंगे तो ये दूसरे से बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से एक दूसरा कमांड है जिसका नाम है cd स्लैश। cd स्लैश क्या करता है, क्लोज ऑल फोल्डर्स। अगर जितने भी फोल्डर है 2 या 3 4, तो हमें एक एक से बाहर निकलने के लिए cd डॉट डॉट करते हैं। अगर एक साथ सभी से निकलना है तो cd स्लैश यूज़ कर सकते हैं, cd स्लैश और एंटर। आपका क्या जितने भी होंगे, 1 हो 2 हो 4 हो, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको हमें क्लियर करना है स्क्रीन, cls कमांड होता है, इससे स्क्रीन हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर आ रहा है, हम कलर चेंज कर लेते हैं पहले, COLOR, और यहाँ पे 0 और A। यह कैसे किया, इसके कोड्स होते हैं वो आपको आगे दोबारा से आएगा, ठीक है। तो हम स्क्रीन साफ कर लेते हैं। उसके बाद कमांड में नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है डेट। डेट कमांड से क्या होता है, कंप्यूटर का डेट और टाइम हम एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम डेट लिखते हैं, जैसे इसके सिस्टम का डेट है दिसंबर 26 दिखा रहा है, नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ हमें बदलना है, तो पहले तो हम एंटर मार के देख लेते हैं। सैटरडे 12 मंथ है, ये मंथ डेट और ईयर के फॉर्मेट में है। तो अगर हमें इसको चेंज करना है तो हम पहले मंथ लिख देते हैं 12 2 7 और 2020। ये आपका डेट जो कंप्यूटर का वो सेट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारा अंदर जाके हो रहा था। अगर हम डेट लिख के डायरेक्टली यहाँ पे डेट डालेंगे, हमें देखना है कि 1 जनवरी 2021 में इसका डेट सेट करना है, तो हमने ये कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेट हम लिखते हैं दोबारा, आपको यहाँ पे फ्राइडे दिख रहा है, 1 तारीख को 2021 में फ्राइडे पड़ेगा, ठीक है। डेट देखने के लिए दूसरा तरीका होता है कि अगर हमें ओनली डेट का फॉर्मेट देखना है तो डेट /t करेंगे तो डेट अपने फॉर्मेट में आएगा, बाकी इधर का साइड का कुछ नहीं आएगा, जैसे ये आता है। ओके, आई होप आपको डेट समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला कमांड हमारा है टाइम। टाइम भी सेम है, अगर टाइम हमें देखना है तो टाइम /t कर दो तो हमें ओनली टाइम दिखेगा, 11:20 PM हो रहा है टाइम। अगर ऐसे हम खाली टाइम देखेंगे तो ये आ रहा है आपका करेंट टाइम इज़ इतना। ओके, तो अगर हमें टाइम चेंज करना है तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, इस हिसाब से जितना भी आपको करना है ऐसे करके कर दो। सेकंड नहीं, हमें घंटा और मिनट चाहिए, ये हो जाएगा। जिस प्रकार से मान लीजिए हमें टाइम सेट करना है तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हमने कर दिया है कि 5:10। तो ये 5:10 AM वाला मानेगा ये कंप्यूटर, जो हमारा 24 घंटे के हिसाब से चलता है। तो अगर हमें टाइम चेंज करना है, इसे अभी करना है 11:10 PM के, तो हम यहाँ PM लिख देंगे, तो ये इवनिंग का हो जाएगा, नाइट का हो जाएगा। अगर हम AM लिखते हैं तो AM, जैसे कि अभी टाइम चेंज कर रहे हैं हम, सुबह के 10:00 AM।
तो यहाँ पे AM लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 10 बज गया होगा। ओके, तो इस हिसाब से हम टाइम को चेंज कर सकते हैं, जितना भी चाहिए वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, टाइम आपको आ गया। आप देखते हैं कॉपी कॉन कमांड लिखा है क्रिएट न्यू फाइल, यानी कि अगर डॉस में हमें कोई नया फाइल बनाना है तो हम यहाँ पे बना सकते हैं। हमें लिखना है कॉपी और फिर कौन लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी एक मैंने नाम लिख दिया रिंकू, ये फाइल का नेम हो गया। उसके बाद इसके अंदर हमें कुछ भी लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हम नोटपैड में टाइप करते हैं, फाइल सेव करके रखते हैं, तो कुछ भी हम यहाँ पे लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए रिंकू में लिख देते हैं हेलो, माय नेम इज़ रिंकू, बस इतना लिखते हैं। फिर इसको Ctrl+Z से सेव करते हैं या F6 दबा सकते हैं, या तो Ctrl+Z दबाएंगे या F6, तो ये दोनों से सेम आता है, तो Ctrl+Z से इसमें सेव होता है। तो रिंकू नाम का एक फ़ाइल इसमें सेव हो चुका है। अब देखते हैं कि एक और फाइल बनाते हैं हम। इसमें जो फाइल बनता है वो 2 टाइप्स का बनता है, 2 टाइप्स का। तो कॉपी कौन, अब मैं बना रहा हूँ रिंकू सिंह, मान लीजिए रिंकू सिंह का नाम का है। अब ये रिंकू और सिंह 2 नाम है, तो बोल रहा था सिंटैक्स ऑफ कमांड इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कैसे, कॉपी कौन सा फाइल बनता है लेकिन एक टाइम में एक साथ वो एक ही फाइल बना सकता है, एक टाइम में डबल फाइल नहीं बनाएगा। तो रिंकू और सिंह के बीच में हम डॉट लगाते हैं, ये होता है बैच फाइल। अगर कोई और तीसरा नाम होता, इसका चौथा नाम होता, यानी कि अब जब हमें नाम सेव करेंगे स्टार्टिंग में तो हमें पॉइंट लगाना पड़ता है, यानी कि बैच फाइल मानता है वो, 2 जने को ग्रुप करके बना रहा है या 3 जने को बना रहा है, तो हम ये इसको बैच फाइल बोलते हैं। फिर इसमें लिख देंगे, एंटर मारेंगे, अब नहीं आएगा वेलकम। इसमें ये लिख दिया, इसको सेव कर देते हैं, ये हो गया। तो हमारे पास 2 फाइल है, एक रिंकू और एक रिंकू सिंह। ठीक है, अब देखते हैं कि फाइल हमें बनाना आ गया। 2 प्रकार के फाइल बनते हैं कॉपी कौन से, एक सिंपल फाइल बनता है और एक बैच फाइल बनता है। अब देखते हैं कि फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो क्या करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि टाइप कमांड से फाइल को ओपन किया जाता है। तो हमें टाइप करना है और उस फाइल का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। टाइप लिख के लिख देंगे रिंकू, चाहे आप रिंकू छोटे में लिखो या बड़े में लिखो, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, वो दोनों में ही ओपन कर देगा। तो टाइप रिंकू, और अगर हमें रिंकू सिंह करना है तो हम रिंकू सिंह को करेंगे, टाइप करेंगे रिंकू सिंह, और आपका यहाँ पे डायल करके देखते हैं क्यों नहीं आया रिंकू सिंह का फाइल। यहाँ रिंकी सिंह लिखा है, देखिए। तो हमें यहाँ रिंकी सिंह टाइप करेंगे, रिंकी डॉट सिंह, वो रिंकू था, ये रिंकी सिंह है। ओके, वेलकम टू इजी स्टेप। ओके, तो अगर हमें जितने भी फाइल थे, अगर मैंने जैसे रिंकू लिख दिया था, वो रिंकी नाम से था, तो हमें देखना है कि इसमें जितने फाइल बने हुए हैं, फोल्डर बने हुए हैं, वो उनका नाम क्या है, किस नाम से है। तो DIR ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। DIR से हमारे पास जितने भी फाइल फोल्डर है वो हमारे सॉर्ट होके दिख जाएगा, A to Z के फॉर्मेट में आएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से फाइल इसमें बने हुए हैं। तो फाइल और फोल्डर की पहचान कैसे होगी इसमें, जिसके आगे डायर लिखा है वो है फोल्डर, जिसके आगे लिखा है नंबर्स वो है फाइल। यानी कि ये हम कॉपी कौन से बनाए हैं, और इसको ओपन करने के लिए हम टाइप करेंगे टाइप। ये फाइल है जैसे योगी है, इसके अंदर हम टाइप से ये खुलेगा, इससे हम इसको टाइप योगी करेंगे तो इसके अंदर ये जो भी बनाया होगा इसके अंदर का मैसेज ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपको फाइल बनाना आ गया, ओपन करना हो गया। अब होता है एडिट कमांड। एडिट से होता है किसी भी फाइल को एडिट करना हो, ओपन करना हो, ओपन करके उसमें कुछ बढ़ाना हो तो हम यहाँ पे एडिट करेंगे। अब बोल रहा है कि एडिट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एनी कमांड, कोई प्रॉब्लम है इसमें, एडिट नहीं चल रहा है। तो जहाँ एडिट नहीं चलता है उसके लिए भी ऑप्शन है कि आप नोटपैड लिखो और उसमें लिख दो रिंकू, जो भी फाइल है आपका वो नोटपैड के में ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे टाइप करके इसमें जो भी बदलाव करना है, चेंजेस करने हैं, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। लिखने के बाद इसमें सिंपली सेव कर सकते हो, Ctrl+S कर सकते हो, फिर इसमें जाके एग्जिट कर दो या इसको काट दो। अब अगर हम इसको टाइप करेंगे रिंकू को, तो इसमें जो हमने एडिट किया था वो इसमें मैसेज दोबारा से दिख जाएगा, ये नया वाला जो हमने एडिट किया। तो अगर आपको एडिट का कमांड नहीं आ रहा है तो आप नोटपैड यूज़ कर सकते हो। एडिट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई फाइल बना रहे हैं, ओके, कोई फाइल बना रहे हैं,
अब मैं रिंकू को दोबारा बनाना चाहता हूँ, कॉपी कौन से, तो बोलेगा कि ये जब हम इसको सेव करेंगे तो बोल रहा है कि ओवरराइट, रिंकू ऑलरेडी है, आप इसके ऊपर दोबारा बनाना चाहते हैं। हमने कहा कि नहीं, अगर करेंगे तो पुराना वाला रिंकू का फाइल डिलीट हो जाएगा। हमने नो किया एन। ओके, तो अगर हम कोई फाइल बना रहे हैं उसमें हमने एक बार सेव कर दिया, उसमें दोबारा उस नाम से बना नहीं सकते, और बनाएंगे तो पुराना वाला इरेज हो जाएगा। इसी के लिए हम एडिट कमांड यूज़ करते हैं या फिर नोटपैड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कॉपी। कॉपी का मतलब किसी फाइल को डबल करना, फाइल हो या फोल्डर हो। ठीक है, हम यहाँ पे डायर कर लेते हैं। डायर करने के बाद हमारे पास एक फाइल आ रहा है सनी। सनी को देखते हैं इस पर क्या है। तो यहाँ पे लिखा है SUNNY सनी, माय नेम इज सनी लिखा हुआ है। ठीक है, इस सनी को हम कॉपी करने वाले हैं किसी और नाम से। तो कॉपी कर दिया, फाइल नेम लिखेंगे सनी, और इसके बाद हमने कर दिया इसको देओल, मतलब सनी को देओल में कर देते हैं। तो ये सनी देओल हो गया। और इसमें क्या है, जो सनी का फाइल था वही देओल में कॉपी हो चुका है। टाइप करके देखते हैं, टाइप देओल। ओके, तो यहाँ पे आ गया सनी के अंदर वाला मैसेज जो देओल में हो गया है। ठीक है, अब देओल को कॉपी करके किसी और में कर देते हैं। कॉपी टाइप किया और यहाँ पे फाइल का नाम, उसके बाद एक न्यू नेम हमें चाहिए। तो कॉपी देओल टू मैंने कर दिया बॉबी, बॉबी कर दिया। अब ये फाइल जो है तीनों में सेम मैसेज पहुंच गया है। बॉबी हो गया, सनी और देओल, तीनों में एक ही चीज़ आ चुका है। तो किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए पहले होना चाहिए उसका पुराना नाम। तो आपको कॉपी करना आ गया। अब होता है कि रीनेम करना। किसी फाइल को हमने बना दिया है, उसको अगर हमें नाम बदलना है तो हम यूज़ करते हैं रैन। कोई भी फाइल का नेम ले लो, हमने लिया सनी, सनी का नाम हमने चेंज कर दिया है। अब की बार हमने ऐसा सनी कर दिया, सनी। ओके, इसमें बोल रहा है कि सनी नाम का डुप्लीकेट फाइल इसमें ऑलरेडी है, तो हमने यहाँ पे कर दिया अमित, कर दिया अमित नाम का ही फाइल है इसमें। तो हमने यहाँ पे कर दिया सुमित, सुमित नाम का भी है, क्या नाम नहीं है भाई। यहाँ पे हम देखते हैं संजय, संजय नाम नहीं होगा। ओके, अब ये फाइल रीनेम हो गया, सनी का नाम संजय हो चुका है। अब अगर पता कैसे चलेगा कि सनी नाम का फाइल है या नहीं है, तो सिंपली है, या तो डायर कर लो या टाइप करके उस फाइल का नाम लिखो। बोलेगा कांट फाइंड, इस नाम का फाइल नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिखना है संजय, संजय, अरे संजय नहीं, सॉरी, संजय लिखना है, SNJAY, संजय। इसमें आ गया माय नेम इज सनी। अब होता है कि फाइल का नेम संजय है, अंदर सनी है, तो हम इसको फिर से एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे लिख दो संजय, और इसके अंदर लिखेंगे माय नेम इज संजय। फिर इसको सेव कर दो। अब इसका मैसेज जो है वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा, टाइप संजय। ओके, तो आपको अगर एडिट करना है तो या तो एडिट कमांड वर्क कर रहा है तो उसमें जाके कर सकते हैं, या फिर नोटपैड ओपन कर लेंगे। तो आई होप आपको ये रीनेम आ गया होगा। अब आता है डिलीट। किसी भी फाइल को अगर आपको डिलीट करना है तो आपको डेल कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो डेल कमांड के लिए हमें पहले फाइल का नाम भी चाहिए जिसको मिटाना है। जैसे सुमित नाम का फाइल हमें डिलीट करना है, तो डेल लिखो सुमित, यहाँ लिख दिया सुमित और एंटर। ये फाइल हो चुका है डिलीट। देखिए यहाँ पे सुमित आ रहा है, अब ये डिलीट हो चुका होगा, तो क्लियर करके DIR कर दिया हमने। तो यहाँ पे आपका सुमित जो कि गायब हो चुका है, यानी कि है नहीं। टाइप करके भी देखेंगे, टाइप सुमित, तो यहाँ पे सुमित भी चला गया, यानी कि डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं FC कमांड क्या होता है। FC कमांड का मतलब होता है फाइल कंपेयरिंग, दो फाइलों को कंपेयर करना। दो फाइल कौन से, अब डायर कर लो। मान लीजिए हमारे पास एक शुभम नाम का फाइल है और एक संजय नाम का फाइल है, तो हम इसको FC करेंगे, SCHU बम, शुभम, और दूसरा फाइल है संजय जो हमने अभी बनाया था। तो इन दोनों को कंपेयरिंग कर रहा है कि शुभम वाले में आपका ये लिखा है और संजय वाले में ये लिखा है आपका। ओके, तो आपका ये फाइल को कंपेयर करने के लिए कमांड दे रखा है। उसके बाद हम देखते हैं वर्जन, VER, शो वर्जन ऑफ विंडोज़। हमारे कंप्यूटर में कौन सा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी विंडोज़ ऑपरेटिंग कौन सा है इसमें, उसको देखने के लिए वर्ड डालेंगे, वर्जन। वर्जन डालने से यहाँ पे आ जाएगा विंडो का वर्जन कौन सा है इसमें, 6.1 यानी कि 7 है ये। तो यहाँ पे तो आपका ये टेक्स्ट मोड में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे आगे जाते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा विनवर। विनवर क्या है, विनवर अगर हम डालेंगे तो इसमें हमें कंप्यूटर का जो विंडोज़ है
वो हमें टेक्स्ट में लिख के आ जाएगा कि इसमें आप कौन सा विंडोज़ चला रहे हैं, विंडोज़ 7 अल्टीमेट। तो ये आपका विंडोज़, अगर नॉर्मली टेक्स्ट मोड पे देखना है वर्जन लिखेंगे VER और WinVer लिखेंगे तो आपका विंडोज़ का वर्जन का लोगो आ जाएगा। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है इको कमांड। इको कमांड क्या होता है, हमारे जो प्रॉम्प्ट है जो C बन के आता है उसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं हम। ये जो हमारा बार बार ये इको है, इको माने होता है गूंज, तो यहाँ पे हमारा क्या गूंज रहा है बार बार, C लिख के आता है। अब ये C है क्या, ये ड्राइव है हमारे, जो कंप्यूटर में हम जाते हैं, आपको विंडो दबाना है, यहाँ कंप्यूटर लिखा होगा, इस ड्राइव में काम हो रहा है, या C या D। मान लीजिए हमें D में जा रहे हैं हम, ठीक है, D लिखेंगे कैपिटल में, 2 पॉइंट लगाएंगे यानी कि कॉलन और एंटर मारेंगे, तो हम D ड्राइव में आ चुके हैं। अब इसके अंदर अगर देखते हैं DIR करके, इसमें क्या क्या है, कि हम तरह से रिकॉर्ड स्क्रीन, मोनी और ये आपका डाउनलोड, ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये D ड्राइव में यही है जो आपको वहाँ दिख रहा है। तो कंप्यूटर का जो भी डेटा है हम C से D, तो ये हमारा ये दिखता है कि हम कौन से ड्राइव में हैं। मान लीजिए मुझे ड्राइव वगैरह हाइड करना है तो हम लिखेंगे इको ऑफ, इको ऑफ लिख दिया। अब क्या होगा, ये इको नहीं आएगा, हमें पता है कि हम कहाँ पे हैं, लेकिन कोई दूसरा यहाँ पे अभी दिखेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ड्राइव ऑन है। फिर अगर हमें फिर से चाहिए तो इको ऑन कर देंगे तो ये दोबारा सेम हो जाएगा। तो ये था हमारा इको, जो हम अपने प्रॉम्प्ट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जो हमारा ये सामने जो D लिख के आ रहा है, मान लीजिए इसको हमें अपने नाम से करना है तो प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे नाम लिख दो अपना, जैसे मैंने लिख दिया रवि, तो यहाँ पे आपका क्या रवि 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 आ जाएगा। और ये ड्राइव अब की बार रवि के नाम से आ रहा है, बाकी D हाइड हो चुका है, यानी कि D पता नहीं है लेकिन हम D में हैं, बस एक फेक नेम लिख दिया, लोकेशन लिख दिया। इसी प्रकार से प्रॉम्प्ट खाली फेक हाइड नहीं करना होता है, यहाँ प्रॉम्प्ट लिख के डॉलर अगर T करोगे तो टाइम आता रहेगा, सॉरी प्रॉम्प्ट डॉलर, ओ ये वाला डॉलर वो मॉडुलस लग गया था, $T, इससे टाइम आता रहेगा, यानी कि हम किस टाइम काम कर रहे हैं। अगर हमें कोई टाइम देखना है या डेट देखना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉम्प्ट और $D, डेट आता रहेगा। इसी प्रकार से और भी कमांड से V से वर्जन आ जाएगा, और आपका यहाँ से L से लेस देन का चिन्ह आ जाएगा। अगर आप G से करोगे तो ग्रेटर देन का चिन्ह आ जाएगा। अब ये कमांड में टाइप नहीं कर रहा हूँ, ये आ कैसे रहे। तो आपके पास जितने ये 4 एरोज डायरेक्शन कीज होते हैं, तो आपको अप और डाउन वाला इसका यूज़ करना है, तो हमारे पुराने वाले कमांड आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे Q करते हो तो इक्वल आएगा, G करते हो तो ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, V करते हो तो आपको वर्जन आ जाएगा। ओके, इस टाइप से आप कर सकते हो। तो आपको जो चाहिए आपको प्रॉम्प्ट हाइड करके ये आप बदल सकते हो, अगर आपको जितना टाइम तक चाहिए यूज़ कर लो। फिर अगर नॉर्मली चाहिए तो प्रॉम्प्ट लिख के एंटर मारेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, ओनली प्रॉम्प्ट हमारा बेसिक वाला आ जाएगा जिस लोकेशन पे हम हैं। ओके, आपको प्रॉम्प्ट आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारा कमांड टाइटल। टाइटल से क्या होता है, जब हम डॉस ओपन करते हैं ऊपर देखिए लिखा होगा विंडोज सिस्टम 32, इसको अगर हमें अपने नाम से बदलना है, कुछ नाम देना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राकेश, तो हमारा टाइटल राकेश हो गया होगा। जब तक हम डॉस को क्लोज ना कर लेते हैं तब तक हमारा डॉस में टाइटल यही आता रहेगा। उसके बाद आता है स्टार्ट। अगर हम डॉस में स्टार्ट लिखते हैं तो एक और डॉस आ जाएगा इसके पास, ये इस पर भी हम प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, जो भी हमें वर्क करना है। ओके, ये कुछ भी कमांड इसमें करना है ये कर सकते हो। फिर से स्टार्ट लिखेंगे, एक और डॉस आ जाएगा, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। ये अगर आपको इसमें करना है इसमें कर लो, ठीक है। तो अब एक साथ जितने भी आपको डॉस चलाने हैं उस टाइप से आप इसमें यूज़ करा सकते हो। तो स्टार्ट का मतलब होता है एक न्यू डॉस ओपन करना। उसके बाद हम देखते हैं और कौन सा कमांड है, कलर कमांड। चेंज डॉस बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर। अब कलर कमांड बहुत ज़रूरी है, आपको कलर बदलना है, कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे लिखना है कलर और इसके बाद ऐसे 2 स्लैश लगा दो और एंटर मारो। इससे क्या होगा, कलर के कोड्स आएंगे। अब ये कलर क्या है, कलर के नेम से नहीं आता है,
जैसे ब्लैक पे 0 है, ब्लू पे आपका 1 है, ग्रीन पे 2 है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ओनली टेक्स्ट कलर बदलना है तो हम लिखेंगे कलर और सीधे लिख दो आपको चाहिए ई में तो वाइट है, येलो डालते हैं नहीं, ई पे है लाइट येलो, तो हम ई डालेंगे तो हमारा इसका बैकग्राउंड टेक्स्ट का कलर बदलेगा। अगर हमें दोनों कलर चेंज करने बैकग्राउंड भी, तो कलर लिख के पहला जो कलर है वो लिखेंगे बैकग्राउंड के लिए। मान लो हमें चाहिए येलो बैकग्राउंड चाहिए तो ई लिख दिया, और येलो पे चाहिए हमें ब्लैक तो 0 लिखेंगे, यानी कि E0 लिखने से हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड येलो और फॉन्ट का कलर हो जाएगा ब्लैक, 0 पे ब्लैक। अगर हम नॉर्मली कलर लिखते हैं तो हमारा एकदम बेस वाला कलर आएगा जो ब्लैक एंड वाइट होता है। फिर हम कलर हम ये वाला कर रहे हैं 0E। 0E करने से क्या होगा बताओ, 0E से होगा 0 पे 0 पे होगा ब्लैक का बैकग्राउंड और E येलो, तो ये हो गया आपका येलो कलर में आ गया। ओके, तो आई होप कलर लगाना आपको आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट क्या होता है, हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन है, टास्क की लिस्ट ओपन हो जाएगी यहाँ पे इस हमारे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ ओपन है। तो देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन है, कमांड ओपन है, टास्क लिस्ट का भी एक कमांड ओपन है। अब मैं यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ, MS पेंट। देखिए आपके पास MS पेंट आ चुका है। एक चीज़ और ओपन करता हूँ, कैलकुलेटर। एक चीज़ और ओपन करता हूँ, OSK। ये आपके पास ये अलग अलग चीज़ आ चुका है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, कैलकुलेटर है। ये हम यहाँ से टास्क लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हमारे इस कंप्यूटर में कौन सा टास्क ओपन है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कैलकुलेटर, और बाकी जो सर्विस है ये हमारे विंडोज़ के बैकग्राउंड प्रोसेस में जो चीज़ें चलती रहती हैं, कोई डेट टाइम को हैंडल कर रहा है, कोई एक्सप्लोरर को लेके चल रहा है, तो ये सारे हमारे सर्विस में नहीं देखना है, हमें कंसोल मोड पे देखना है। जो हमारे एप्लीकेशन हम चलाते हैं वो कंसोल मोड के होते हैं। तो यहाँ पे MS पेंट, कैलकुलेटर, जो हम टास्क लिस्ट वगैरह है, ये कंसोल मोड में है। तो ये टास्क लिस्ट से होता है कि हम क्या क्या सॉफ्टवेयर इसमें चला रहे हैं, वो उसका लिस्ट बन के आता है। इतने सॉफ्टवेयर अभी इसमें वर्किंग मोड में है, चल रहा है। और विंडोज़ में अगर देखा जाए ये कहाँ से निकलेगा, आपको दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोसेस। ये प्रोसेसिंग में इतने सारे एप्लीकेशन जो चल रहे हैं, देखिए ये वाले सॉफ्टवेयर ही उसने निकाले हैं डॉस में। तो आपको अगर विंडोज़ में देखना है तो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट E, यही है। ये आपका दिख रहा है जो विंडोज़ टास्क, ये विंडो लॉगिन स्क्रीन, टास्क मैनेजर, कैलकुलेटर, ये पेंट। तो यहाँ से आपको देखना है तो इसमें सीधे लिस्ट लिख देंगे, टास्क लिस्ट, तो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका कमांड। एक कमांड में आता है टास्क को किल करना है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया या नहीं बंद हो रहा है, इसमें ये रेड बटन नहीं काम कर रहा है, तो हम डॉस के थ्रू सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डॉस के थ्रू सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा टास्क की किल, टास्क किल। उसके बाद स्पेस देंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश और यहाँ पे लिखेंगे IM। उसके बाद स्पेस लगा के जिस सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है, सबसे पहले ये OSK को बंद करते हैं। तो यहाँ पे देखना है इसका नाम क्या लिखा है, OSK.exe, OSK.exe, exe लगाना जरूरी है, पूरा नाम लिखेंगे। ये हमारा बंद हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे पेंट सॉफ्टवेयर ओपन है, तो इसको भी अप करेंगे, पेज अप एरो अप से करके नाम लिख देंगे बस। इसका नाम है MS पेंट, ये आपका चला गया। ऐसे कैलकुलेटर का कैल्क है, यहाँ लिख देंगे कैल्क। ओके, तो जो भी आपको सॉफ्टवेयर क्लोज करना है इस टाइप से आप कर सकते हो टास्क किल की मदद से, जो हमारे पास एप्लीकेशन चल रहे हैं। उसके बाद है एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है, अगर इस डॉस को हमें क्लोज करना है तो एग्जिट लिख सकते हैं, तो इससे हमारा डॉस हो जाएगा क्लोज। उसके बाद देखते हैं अब डॉस तो क्लोज हो चुका, दोबारा ओपन करेंगे। दोबारा ओपन करने के लिए CMD लिखेंगे, CMD के बाद जाके राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्टर और ये S। तो फिर से हमारा आ गया, हम सीधे कलर बदल लेंगे, 0A और CD स्लैश से ये काट देंगे, CLS से स्क्रीन साफ कर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा
ये टास्क किल हो गया, एग्जिट हो चुका है। सिस्टम इन्फो, सिस्टम इन्फो से क्या होगा, आपके कंप्यूटर का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे सिस्टम SYSTEM इन्फो, सिस्टम इन्फो प्रोसेस में दिखा रहा है लोडिंग। और ये आपके बारे में, सिस्टम के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिस्टम इन्फो में आपका ये आ चुका है। उसके बाद देखते हैं क्या है, सिस्टम इन्फो के बाद आता है आपका क्लिप। क्लिप कमांड क्या होता है, क्लिप कमांड भी बहुत ज़रूरी है। क्लिप कमांड से होता है, यदि हम इसमें से कोई, जैसे मैंने यहाँ पे डायल कर दिया और ये मुझे नोटपैड में इसको कॉपी करना है, MS वर्ड में इसको कॉपी पेस्ट कराना है, तो हम इस कमांड के बाद स्लैश ये वाला लगाएंगे, ये बैक स्पेस के पास होता है, और इसको क्लिप लिख दो। लिखने से क्या होगा, ये जो कमांड है वो हो जाएगा कॉपी, और हम जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर है विनवर्ड वगैरह है, उसमें जाके ये डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं हम। उस कमांड को ये कर लेगा कॉपी, और जब हम यहाँ पेस्ट करेंगे तो वो सेम आ जाएगा। यानी कि जो भी कमांड आप करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया ट्री कर दिया, तो ये लास्ट टाइम में ये चीज़ें जो है अभी इसमें जो भी रिपोर्ट दिख रहा है, इस चीज़ को हमें कॉपी करना है, ये सारा का सारा सेम। तो जो हमने लास्ट कमांड यूज़ किया होगा वो सारा चीज़ कॉपी होके तो इसको फिनिश होने में टाइम लगेगा, तो हम इसको कंट्रोल के साथ पेज ब्रेक पॉज ब्रेक बटन दबाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम ट्री और यहाँ पे क्लिप स्पेस क्लिप, ये इसका कॉपी कर लिया होगा इसने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल V, तो यहाँ पे जो फोल्डर था जिससे जैसे भी दिख रहा होगा उस टाइप से ये जितने भी डायर हैं, तो ये ज़्यादा लंबा हो गया था, एक छोटा सा कुछ करके देखते हैं। यहाँ पे हम करेंगे डायर भी नहीं करेंगे, किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, CD यूज़र्स, और इस यूज़र के अंदर का डायर जो फोल्डर लिख लेगा इतना हमें चाहिए। तो ये डायर करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे क्लिप। अब इसका जो इतना जो डेटा था इसने कॉपी कर लिया है, और फिर पेस्ट करो और ये देखो ये आ गया यहाँ पे सेम एडमिनिस्टर वगैरह वगैरह। तो ये जो भी हमें चाहिए हम कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है DOS/H। तो अभी तक हमने जो भी कमांड किया होगा DOS में उसकी उस हिस्ट्री देखनी है, तो यहाँ लिखेंगे DOS/H हिस्ट्री। तो हमने अभी तक जो जो कमांड किए होंगे उसका सीरियल वाइज ये रिकॉर्ड कर देगा, जब तक आप कंप्यूटर को बंद नहीं करते या फिर DOS को एग्जिट नहीं करते। जब तक एग्जिट से पहले जितने भी कमांड होंगे वो सारा ये रिकॉर्ड करके बता देगा। ओके, तो ये आपका हो गया था सारे कमांड्स। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, सॉर्टिंग होता है। जैसे फाइल को हमें शो करना है कि ON है, ON करने से क्या होगा, जितने भी इसमें डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर है, फाइल हैं, उन सब की लिस्ट ऑर्डर वाइज नेम वाइज आ जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे हमने कर दिया डायर ON, तो इसका जो नाम है सारे फाइलें असेंडिंग ऑर्डर में A to Z फॉर्मेट में आ रहा है नेम वाइज। अगर हम इसके बीच में एक स्लैश लगा देते हैं तो ये फाइलें सारे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, यानी कि A वाला नीचे Z वाला ऊपर। इसी प्रकार से अगर हम डायर OE करते हैं, OE से होगा सारे डॉट वाले नीचे और सारे डॉट वाले आपके नीचे, और जो आपके सिंपल वाले फाइल हैं वो सारे ऊपर हो जाएंगे, लेकिन ये अपने असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। OE करने से एक्सटेंशन वाइज ऑर्डर होता है सेट, सिंपल और बैच के हिसाब से आपका जो फाइल आता है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखते हैं OD करेंगे तो डेट वाइज आएगा, OS करेंगे तो साइज वाइज आएगा। OD से क्या होता है, OD अगर करेंगे हम
डायर OD। तो यहाँ पे जो डेट है वो सीरियल वाइज आएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है ये दूसरा महीना, ये 11वां महीना, 7वां महीना। तो जो ओल्डर फाइल है वो पहले आएगा, न्यू वाला फाइल नीचे आएगा। अगर अपोजिट करना है तो डैश यूज़ कर सकते हैं। तो अगर फाइल हमने कौन सा किस डेट में बनाया वो देखना है, सीरियल वाइज लाना है, तो हम डायर का सहारा लेंगे। उसके बाद कमांड आ जाता है आपका OS, साइज वाइज आता है। साइज वाइज क्या होता है, ये आप विंडो और टैब दबा के कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप से चाहिए। डायर OS, तो यहाँ पे फाइलें देखना है जो 3, 8, 9, 11 बढ़ते हुए क्रम में आ जाएंगे, नाम से मतलब नहीं है, वो साइज के हिसाब से दिखाएगा कि कौन सा फाइल छोटा है कौन सा फाइल बड़ा है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे डायर O/S, सॉरी। इससे क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइलें दिखेंगी बड़े से छोटे की तरफ। ओके, ये हो गया। आपको फाइल अगर देखना है तो ये कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका AD कमांड। ये फोल्डरों को देखने के लिए होता है। डायर AD करेंगे तो ओनली फोल्डर ही फोल्डर दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। डायर AD करने से एक भी इसमें फाइल नहीं दिख रहा होगा, आपका जितना भी फोल्डर है ओनली वही दिखेंगे। तो अगर आपको खाली फाइल देखना है तब इसका अपोजिट हो जाता है, डायर इसके बीच में स्लैश लगाएंगे, इसमें आपका एक भी फोल्डर नहीं दिखेगा, ओनली फाइलें दिखेंगी। तो आपको अगर इस टाइप से देखना है तो देख सकते हैं। उसके बाद होता है AR, अगर कोई रीड ओनली फाइल है इसमें जो आपको ओनली रीड करने के लिए डिलीट नहीं कर सकते हो, तो ये हमारा AR होता है। और उसके बाद होता है AH, कुछ हिडन फाइलें होते हैं उनको देखना है तो AH करेंगे। उसके बाद होता है ऑल सब फोल्डर्स, तो इन तीनों को यूज़ करते पहले AR। कुछ फाइल ऐसे होते हैं तो जो हाइड होते हैं, रीड ओनली होते हैं सॉरी, तो AR वहाँ यूज़ होता है AR, रीड ओनली फाइल। और AH करेंगे तो हिडन फाइलें जो होती हैं, कुछ फाइल ऐसे होते हैं जो विंडोज़ हाइड करके रखता है ताकि उसको कोई डिलीट ना कर पाए, तो हाइड वाले हम कंप्यूटर से भी हाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं। और एक होता है डायर S। डायर S से क्या होता है, जितने भी फोल्डर है उसके अंदर कितने फाइल है, कैसे है, कितने फाइल है, कितने फोल्डर है, वो सब दिखता है। यहाँ पे A to Z सारे डेटा हमें दिख जाएंगे। अब इतना फास्ट चल रहा है हमें दिखेगा नहीं, तो इसको पॉज करने के लिए कीबोर्ड में पॉज बटन है जो आपके नंबर लॉक के पास होगा या स्क्रॉल लॉक के पास है। आप रोक के देख सकते हो, फिर स्पेस दबा दो, फिर चलने लगेगा, फिर पॉज कर दो। जब लगता है कि हाँ हमारा दिख चुका है, फाइल काम हो गया, तो ब्रेक कर दो। कंट्रोल के साथ पॉज दबाने से ब्रेक का काम करता है। जब कोई प्रोग्राम नहीं रुक रहा है तो कंट्रोल के साथ पॉज ब्रेक दबा दो। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने इससे पहले यूज़ किया है डॉस के जो कमांड हमने यूज़ किए हैं वो लगभग बेसिक कमांड्स थे। अब थोड़े एडवांस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो एडवांस कमांड में क्या है, जैसे कि अभी तक हमने फाइल बनाया, कॉपी किया, डिलीट किया, तो अब थोड़े एडवांस फीचर में आते हैं। एडवांस फीचर में यहाँ पे देख सकते हैं एक कमांड हम यहाँ पे करेंगे, शट डाउन कंप्यूटर बाई CMD, यानी कि डॉस के थ्रू हम कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं। अब ये कैसे होगा, शट डाउन यहाँ पे क्या होता है, सेकंड यानी कि टाइम द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये कब यूज़ होता है, मान लीजिए हम कुछ काम मान लीजिए रात में हम कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं और हमें लग रहा है नींद। अब हमें ऐसा लगता है कि अब ये कंप्यूटर या तो अभी मैं बंद कर दूं, या हो सकता है कि मैं खुद ही सो जाऊंगा, तो कंप्यूटर ऐसे ही चलता रह जाएगा। तो हम उस टाइम में क्या करते हैं कि जितने देर की मूवी है अगर हम देखें या ना देखें, उतने टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए। तो इस काम को करने के लिए हम डॉस का सहारा ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डॉस में हम यहाँ पे कमांड डाल सकते हैं SHUTDOWN शट डाउन, और यहाँ पे -S-T, यहाँ पे शट डाउन की T फॉर टाइमिंग हो गई है, माइनस आपको लगाना और यहाँ पे डाल देंगे सेकंड, जितना भी आपको सेकंड लगाना है। मान लीजिए आपको 1 घंटे का लगाना है टाइमिंग, तो आपको यहाँ लिखना है 3600 सेकंड, ये सेकंड में लेगा जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं। तो आप जितना सेकंड करना चाहें उतने सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर आप करते हैं 2 सेकंड तो आपका कंप्यूटर यहाँ पे एंटर मारते हैं 2 सेकंड बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे शट डाउन हो गया, शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर आपको करना है यहाँ पे कि आपका कंप्यूटर इतने सेकंड बाद रीस्टार्ट हो जाए। रीस्टार्ट क्या होता है कि कंप्यूटर बंद होगा, उसके बाद दोबारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जितना भी सेकंड लगाना है कि आपका कंप्यूटर 100 सेकंड बाद रीस्टार्ट हो जाए, जितना भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये शट डाउन कमांड बहुत यूज़फुल है, टाइमिंग के द्वारा कंप्यूटर ऑफ करना या फिर
कंप्यूटर ऑन करना। ये आप करके देख सकते हैं, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा ये कट हो जाएगा, कंप्यूटर ही टर्न ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हम अगला देखते हैं शट डाउन के बाद। इसमें है कि अगर कोई फोल्डर को परमानेंट हाइड करना है, परमानेंट हाइड का मतलब क्या होता है कि अधिकतर लोग विंडोज़ में फोल्डर हाइड करते हैं, और अगर हम विंडोज़ में हाइड करते हैं तो वहाँ पे हम फोल्डर को दोबारा वहाँ से विजुअल कर देंगे, व्यू कर देंगे कि हिडन फोल्डर व्यू हो जाए, तो वहाँ से हमारा फोल्डर व्यू होने लगता है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा व्यू करें, हम विंडोज़ में जाके व्यू करें तो वहाँ पे शो ना हो, वो डॉस के अंदर ही व्यू होगा। तो हम देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम विंडोज़ में हाइड करके देखते हैं। तो हम कंप्यूटर में गए, कंप्यूटर में जाने के बाद अगर आपको कंप्यूटर डायरेक्टली ओपन करना है तो विंडो के साथ ई प्रेस कर सकते हैं, विंडो बटन कीबोर्ड से प्लस ई दबाएंगे तो ये आपके डायरेक्टली आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर हाइड करने वाला हूँ, मान लीजिए ये न्यू फोल्डर है, इसका कुछ नाम मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया इजी हाइड, इजी हाइड के नाम से यहाँ पे मैंने कर दिया, और इसके अंदर मैं कुछ ये फोल्डर इसके अंदर रख दे रहा हूँ। ये ऐसे ही अनवांटेड फाइल्स है, मैंने इसके अंदर रख दिया। देखिए यहाँ पे अब मैं इस फोल्डर को करता हूँ हाइड। तो विंडोज़ में किसी भी फोल्डर को हम ऐसे हाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ आता है, उसके बाद यहाँ लिखा है कि हिडन एट्रीब्यूट्स, हिडन ओके कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ से अभी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे शायद विजुअल इसका ऑर्गेनाइज जो फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन है, यहाँ से व्यू इसका इनेबल हो रखा है इसलिए। तो हमने डोंट शो हिडन फोल्डर, जो भी हिडन फोल्डर हमने किया है वो ना दिखाए। देखिए यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम ये डी ड्राइव में हाइड कर रखा है। तो हम एक काम करते हैं, सी में जाके यहाँ पे पहले डी करते हैं, डी और 2 बिंदी लगा के एंटर मारेंगे तो आपका ये डी ड्राइव आ जाएगा। और हमें यहाँ पे देखना है कि डायर ए एच कितने हैं यहाँ पे, तो कितने हिडन फोल्डर है यहाँ पे तुरंत आपको दिख जाएगा कि इजी हाइड यहाँ पे एक फोल्डर है। तो हम इस फोल्डर के अंदर भी जाके देख लेते हैं, सी डी। अब ये 2 फोल्डर है इसलिए हम ऐसे लिखेंगे इजी हाइड। अगर हमारा 2 फोल्डर अलग अलग है तो हम सी डी करके ऐसे इन्वर्टेड में लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या है, डायर ए एच, ये भी डायर ए एच से ही दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे अजय, अनूप, दीपा। तो हम इसको यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे तो अभी हाइड है, हम चाहते हैं कि डॉस से ये अनहाइड हो जाए या हाइड हो जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो डॉस से हाइड करने के लिए हमारे पास कमांड है। पहले तो इससे बाहर आना पड़ेगा और जिस डायरेक्टरी में होता है हमें उस डायरेक्टरी में पहुँचना पड़ेगा। अगर सी में फोल्डर है तो हमें सी के अंदर जाके डायर ए एच करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके इसके कौन सा चीज़ हाइड है। ओके, तो अब हमें इसको यहाँ से करना है ऑन। तो हम यूज़ करते हैं एट्रिब कमांड का। एट्रिब कमांड कैसे यूज़ होता है, यहाँ पे देखिए अगर आपको हाइड करना है तो लिखना है एट्रिब, ये आपका लोकेशन है, सी डी जो भी होगा उस समय कोई इशू नहीं है, जिस लोकेशन पे हाइड होगा वहाँ पे जाना है। फिर एट्रिब लिखना है, ATTRIB, फिर प्लस शो एस समझ लिए, शो एच फॉर हाइड, शो हाइड करना है, प्लस में है और ये हाइड हो जाएगा। और जिस ड्राइव में है सीधे उसका लिंक करके उसका नाम लिख दो। और अगर आपको अनहाइड करना है तो एट्रिब -S-H। तो अभी हमें अनहाइड करना है तो हम करेंगे एट्रिब -S-H। तो देखिए कैसे होता है, यहाँ लिखना एट्रिब, फिर यहाँ पे लिखना -S-H। शो हाइड करना है कौन सा, इजी हाइड। तो पहले ऐसे करके देखते हैं, EASY हाइड, एंटर। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये इजी हाइड यहाँ से ऑन हो चुका है क्योंकि ये नॉर्मल डायर में ओपन हो रहा है। अगर हम हाइड वाला देखना चाहें तो डायर AH करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइड नहीं है, वो अनहाइड हो गया। अब यहाँ पे विंडोज़ में वापस जाते हैं, विंडोज़ ने क्या कर रखा है, यहाँ इजी हाइड तो ऑन हो गया है और बल्कि यहाँ से इसने बोल रखा है कि हम तो नहीं दिखा रहे हैं आपको, आई डोंट शो हिडन फाइल। अब यहाँ से बंदे ने क्या किया था, यहाँ से हाइड किया था और डॉस ने उसको क्या कर दिया है, वहाँ से अनहाइड कर दिया है। यानी कि अगर यहाँ से आपने हाइड कर रखा है तो डॉस उसको भी देख सकता है, वहाँ से उसको भी हाइड और अनहाइड भी कर सकता है। ओके, तो ये देखिए अगर डॉस ने हाइड किया है तो विंडोज़ नहीं खोल सकता है। अब देखिए ये इजी हाइड को हमने क्या कर दिया, यहाँ से चलो ये हाइड है, इसको डोंट शो करते हैं,
ओके। अब इस चीज़ को हम डॉस में हाइड करेंगे और ये इसको नहीं दिखा सकता। चलिए पहले इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से अनहाइड कर लेते हैं। पहले इसको अनहाइड करते हैं ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। सो हमने किया और ये हाइड है इसलिए हमने इसको प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको हिडन ऑफ कर दिया। ये नॉर्मल फोल्डर हो गया हमारा, एक नॉर्मल फोल्डर है। और इसको इजी हाइड को हम करेंगे डॉस में अनहाइड। तो अनहाइड करने के लिए क्या है, सेम कमांड हमें टाइप करना है। तो हम पेज एरो अप को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने सीधे यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, प्लस प्लस। और बाकी कमांड हमारा सेम है, हम दोबारा टाइप कर सकते थे, कोई नहीं। अब यहाँ पे एंटर मारिए। अब देखिए यहाँ से इसने हाइड कर दी। अब चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एक बार बैक करके इसमें आएंगे तो इजी हाइड यहाँ से चला जा चुका है। और हम देखते हैं कि चलिए हाइड वाला फोल्डर आप दिखाओ विंडो महाराज। तो विंडो कहता है कि लो आपका पहले ही शो है। तो अब ये कहाँ चला गया, अब ये नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि डॉस ने हाइड कर दिया है, तो विंडोज़ उसको नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर विंडोज़ ने हाइड किया है तो डॉस उसको ला के दिखा सकता है। अभी जो हाइड हुआ है तो ये डॉस ओपन कर सकता है यहाँ से माइनस करके, ये विंडोज़ नहीं हाइड ऑन कर सकता। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे माइनस अगर हमें ओपन करना है, और यहाँ पे ये हमारा फिर से इस डायरेक्टरी में शो होने लगेगा। यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखिए आ गया इजी हाइड। तो यहाँ पे आप आई होप समझ चुके होंगे कि आपको अगर किसी भी फोल्डर या लोकेशन को हाइड करना है यहाँ पे तो हम एट्रिब का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुका होगा और ये बहुत ही यूज़फुल है। जब आप कंप्यूटर में कुछ एडवांस चीज़ें करेंगे, आपको फाइल हाइड करना पड़े तो आप एट्रिब का यूज़ कर सकते हैं। ये विंडोज़ में नहीं दिखेगा, सिर्फ वही बंदा यूज़ कर सकता है जिसको डॉस में वर्क करना आता है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, आपका ये हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेट यूज़र कमांड क्या होता है। डॉस में बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही ऑसम कह सकते हैं कि डॉस में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसमें है नेट यूज़र कमांड का, जो आपको आना ही चाहिए। अगर आप कंप्यूटर में चला रहे हैं और आपको डॉस भी आता है तो आपको नेट यूज़र ज़रूर आना चाहिए। तो नेट यूज़र में क्या होता है, नेट यूज़र का मतलब होता है जो हमारे इसमें हम जो लॉक करते हैं कंप्यूटर को, तो जिसमें इसमें जितने भी यूज़र आते हैं स्टार्टिंग में, जो आप जिसमें पासवर्ड डालते हैं, वो अगर आपको बनाना पड़े, कंट्रोल पैनल में जाते हैं, फिर न्यू अकाउंट पे क्रिएट करते हैं, फिर उसमें जाने के बाद पासवर्ड बनाना। और उसमें क्या होता है, अगर पासवर्ड आपने बना दिया उसके बाद आप भूल गए तो आपको वो खोल के नहीं देगा। और इसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का कोई भी एक अकाउंट ओपन है तो आप उसमें जाके नेट यूज़र के थ्रू नया अकाउंट बना सकते हैं और पासवर्ड भी हटा सकते हैं। तो सबसे देखते पहले ये देखते हैं कि नेट यूज़र क्या काम करता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये सब क्लियर कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे नेट यूज़र। नेट यूज़र डालने से क्या होता है, इस कंप्यूटर में जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जैसे कि इसमें एक डॉस है, कमल राठौर है, इजी स्टेप है, पावर पॉइंट है। तो इसमें अलग अलग अकाउंट है और इसमें से हम देखना है किसी भी एक अकाउंट का डिटेल हमें जानना है कि ये क्या है। तो मुझे इसमें DOS के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसका पूरा ये डिटेल आएगा कि हमारा किस टाइम बना था, कब पासवर्ड इसका चेंज हुआ था, लास्ट सेट कब किया गया था। उसके बाद इसका लोकल ग्रुप मेंबरशिप क्या है, या एडमिनिस्टर है या यूज़र है या गेस्ट है, जो भी होगा उसका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे इसके डिटेल तो हमें पता चल गया। अब बाई चांस हमें किसी भी अकाउंट के बारे में कोई पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो तो हम वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं वापस, यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू ऐड न्यू यूज़र। अब हमें ये तो पता चल गया कि नेट यूज़र से हम यूज़र के बारे में जान सकते हैं। अगर हमें नया यूज़र बनाना है तो यहाँ पे देखिए हमें लिखना है नेट यूज़र, फिर स्पेस देके यूज़र नेम, फिर स्पेस देके पासवर्ड, फिर ऐड। जैसे कि अब यहाँ पे हम करेंगे, मान लीजिए मुझे एक अकाउंट बनाना है किसी भी नाम से, तो हम यहाँ नेट यूज़र करेंगे और यहाँ पे मुझे एक मान लो नरेश नाम का एक अकाउंट बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नरेश और उसके बाद स्पेस देके उसका कोई भी एक पासवर्ड, यहाँ पे मैंने लिख दिया naresh@123 और इसके बाद स्पेस देके स्लैश और ऐड लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा पहला नरेश है इसका हमारा अकाउंट का नाम हो गया, फिर ये दूसरा नरेश है इसका पासवर्ड
और @123 और ऐड से हमारा एक लिखा है दिस द कमांड सक्सेसफुली, द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब ये कमांड आ गया। अब देखते हैं नेट यूज़र करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। देखिए ये नरेश नाम का आ गया। अगर हम यहाँ पे विंडो के साथ L प्रेस करते हैं तो लॉक हो जाएगा। तो यहाँ स्विच यूजर में जाएंगे और आपके यहाँ पे देखिए ये नरेश नाम का अकाउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा और इसका पासवर्ड नरेश @123 है। अगर आप और कुछ डालोगे तो ये नहीं ओपन होगा, सिर्फ नरेश के नाम से ही ओपन होगा। तो अभी हम ओपन नहीं कर रहे हैं इसको, हम फिर वापस जाते हैं अपने अकाउंट में। अब मान लीजिए उसका नरेश @123 पासवर्ड तो है, अब मैं उसका भूल चुका हूँ, हमें नरेश के अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है। ओके, हमें क्या करना है, हाउ टू चेंज यूज़र अकाउंट पासवर्ड। अगर मैं उसका पासवर्ड भूल चुका हूँ नरेश वाले का, तो हमें क्या करना होता है, हमें नेट यूज़र लिखना है और जिस अकाउंट का पासवर्ड हम भूल गए नरेश, उसके बाद स्पेस देके ओनली क्या करना है, स्टार लगाना है और एंटर मारना है। तो ये बोलता है कि आप अपना नया पासवर्ड डाल सकते हैं कुछ भी। और यहाँ ध्यान रखना ये है, मान लीजिए इसका मैं 1 से 5 तक डालने वाला हूँ, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या मैंने टाइप तो कर दिया लेकिन दिखा नहीं, तो एंटर मारा, फिर बोला कन्फर्म डालो 1 2 3 4 5। अब ये क्या है, पासवर्ड चेंज भी हो गया लेकिन यहाँ टाइप नहीं हुआ था। तो यही देखना है कि आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं उसको ध्यान से कीबोर्ड पे प्रेस करना। अगर एक गलती से दूसरा दब गया तो दोनों में कंफर्म होना चाहिए, तभी वो पासवर्ड सेट होगा। तो आई होप समझ गए। तो इसमें क्या है, ओल्ड पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली बोलता है कि आप अपना नया पासवर्ड दे सकते हैं। उसके बाद हो पासवर्ड आपको बदल चुका है। अब इसमें लिखा है कि हाउ टू रिमूव यूज़र अकाउंट पासवर्ड। अगर हमें कोई अकाउंट पे पासवर्ड लगा है और हमें नहीं चाहिए उसका पासवर्ड, कि हम डायरेक्ट क्लिक करें। देखिए अभी मैं इसको लॉक करने वाला हूँ, विंडो L और नरेश पे जाएंगे तो इसका जो पासवर्ड है नरेश का वो 1 2 3 4 5 है। तो इसको करूँगा मैं, ये ओपन हो जाएगा। तो अभी हम ओपन नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे इसका कि यहाँ मैं क्लिक करूँ और ये खुल जाए, इस पर क्लिक करते ये ओपन हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम इसका पासवर्ड को रिमूव कर देंगे। अब विंडोज़ क्या बोलता है कि आपको पासवर्ड तोड़ना है या रिमूव करना है तो आपको पहले पुराना पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी आप नया पासवर्ड डाल सकते हैं। तो हमने कहा हमारे पास नहीं है या हम नहीं डालना चाह रहे पुराना, तो हमने कहा नरेश है इसका पासवर्ड चेंज करना है, यानी कि चेंज वाला ऑप्शन करेंगे और हमने यहाँ पे कुछ डालेंगे ही नहीं, एंटर और एंटर। इससे क्या होगा, हमने कोई पासवर्ड डाला ही नहीं। अब क्या है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे नरेश वाला अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए नरेश, ये अभी क्या फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, इसलिए ये अपना पूरा प्रिपेयर करता है कि कौन सा शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बनाना है, कौन से कॉमन सॉफ्टवेयर है जो इस अकाउंट में भी हमें रखना है, इस टाइप से बना सकता है। तो ये आपने अकाउंट में पासवर्ड लगाना हटाना दोनों ही चीज़ नेट यूज़र के द्वारा कर लिया है। तो नेट यूज़र बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको डॉस में कोई अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपका ये सामने खुल चुका है। ये सबको क्लीन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका नरेश वाला अकाउंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है, नरेश अकाउंट। चलिए यहाँ पे हम इसको फिर से वापस जाते हैं और यहाँ पे एक हम लॉग ऑफ, रन में हम लॉग ऑफ करने से भी क्या होता है, इसका जो अकाउंट का है वो लॉग ऑफ हो जाएगा। तो अब रन से डायरेक्टली लॉग ऑफ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं अपने अकाउंट में और यहाँ पे आने के बाद चलिए जैसे अभी हम नरेश में गए थे, ठीक है, तो हम यहाँ विंडोज़ पे प्रेस करके यहाँ देख सकते हैं कि हम कौन से अकाउंट में हैं। अगर हमें डॉस में कमांड है होस्ट नेम सॉरी स्पेस नहीं आएगा होस्ट नेम में। देखिए यहाँ पे जो होस्ट नेम है ये कौन सा कंप्यूटर ऑन है ये दिखाता है कि यहाँ पे दिखा रहा है शिवम पीसी, ठीक है। तो यहाँ पे होस्ट नेम यहाँ पे दिख जाएगा कि इसमें कौन सा अकाउंट हमारा ऑन है। तो होस्ट नेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी अकाउंट को अगर हमें डिलीट करना है, अगर हमें नेट यूज़र के द्वारा किसी अकाउंट को डिलीट करना है तो क्या करते हैं, पहले तो यहाँ नेट यूज़र लिख लेते हैं ताकि हमें ये दिखे कि कितने अकाउंट है। अभी हमने नरेश वाला अकाउंट बनाया है, इसको हम करेंगे डिलीट। तो नेट यूज़र लिखेंगे, नेट यूज़र लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे नरेश और जिसको डिलीट करना है यहाँ पे लिख देंगे डिलीट और यहाँ पे एंटर मारेंगे तो बोल रहा है कि आपका अकाउंट डिलीट हो चुका है। अब ये वाला जो है पुराना है, यानी कि हम दोबारा नेट यूज़र लिखेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। देखिए
तो ये हो गया आपका जो भी अकाउंट था नरेश वाला, वो हमने डिलीट कर दिया है नेट यूज़र के थ्रू। तो हमने सबसे पहले देखा ऐड कैसे करते हैं, पासवर्ड कैसे उसको हम चेंज करेंगे, पासवर्ड हटाना हो तो कैसे करेंगे, उसके बाद अकाउंट को कैसे डिलीट करते हैं। अब देखते हैं इसका अगला कमांड, परमानेंट हो गया डिलीट। अब इसमें बचता है कंप्यूटर में अगर हमें डॉस के थ्रू फोल्डर्स बनाना है या फोल्डर के अंदर कोई फाइल क्रिएट करना है, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ता है, जब हम कोई प्रोग्रामिंग का वर्क करते हैं या फिर कोई अदर चीज़ें नेट वगैरह का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कोई प्रोग्रामिंग वगैरह यूज़ करते हैं, कोई HTML CSS बनाते हैं, तो उसमें क्या फाइल फोल्डर बनाने के लिए हमें बार बार विंडोज़ में जाना पड़ता है। तो हम सी ड्राइव से सीधे सीधे फोल्डर बना सकते हैं, उसको अंदर वर्क कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, तो हमें इस काम को करने के लिए हमें कुछ कमांड चाहिए। MD एक कमांड है, MD जिसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मीनिंग होता है फोल्डर कंप्यूटर के अंदर। तो MD करने से क्या होता है, वो हमारा फाइल जो है फोल्डर है, सॉरी MD से हमारा फोल्डर क्रिएट होता है। CD से हम चेंज डायरेक्टरी करते हैं। CD का मतलब यहाँ पे सीढ़ी लगा लीजिए, जैसे हम घर पे लगाते हैं सीढ़ी छत पे चढ़ने के लिए, तो कहीं भी चढ़ सकते हैं उससे। तो CD इसमें चढ़ने के लिए चेंज डायरेक्टरी, जैसे कि मान लीजिए ये फोल्डर हमने बना दिया, अब हम कहीं दूसरे जगह पर रह के ये फोल्डर बनाए, अब इस फोल्डर के अंदर जाना है तो सीढ़ी लगाएंगे इसके अंदर घुसने के लिए। तो फोल्डर के अंदर घुसने के लिए हम CD यूज़ करते हैं। तो CD के बाद नाम लिखेंगे, वो अभी कैसे यूज़ होगा हम इधर देखेंगे। और CD डॉट डॉट, तो इसका मतलब है CD वापस, यानी कि CD डॉट डॉट का मतलब होता है क्लोज वन डायरेक्टरी। एक फोल्डर से हम वापस आ सकते हैं, जैसे फोल्डर में घुसे थे वैसे CD डॉट डॉट करेंगे तो रिटर्न आ जाएगा वो। उसके बाद है डायर। डायर से क्या होता है, अभी हमने पहले कर रखा है कि डिस्प्ले करता है जितने फाइल और फोल्डर उसके अंदर है उस सब का डिस्प्ले आता है हमारे पास कि कितने फाइल और कितने फोल्डर है। उसके बाद है ट्री। ट्री से क्या होता है, ट्री एक कमांड है, जैसे इसके ब्रांच लिखने हुए कि इसके अंदर इतने फोल्डर है इतने फोल्डर है, तो हम ट्री से ओनली फोल्डर चेक कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम फोल्डर कैसे बनाएंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए मान लीजिए हम D ड्राइव में एक फोल्डर बनाना चाहते हैं किसी भी एक नेम का, हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो हमें फोल्डर बनाने के लिए MD करेंगे। मान लीजिए मुझे बनाना है सॉन्ग नाम का, तो हमने MD सॉन्ग कर दिया, एंटर मारा, खत्म, नीचे आ गए। सॉन्ग नाम का फोल्डर बन चुका है MD करने से। अब हमें क्या करना है, सॉन्ग के अंदर जाना है, क्योंकि सॉन्ग के अंदर मुझे एक MP3 फोल्डर और एक वीडियो फोल्डर दो क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे CD सॉन्ग में जाएंगे, क्योंकि सॉन्ग के अंदर ही वो क्रिएट होगा। ऐसे ही डायरेक्टली करेंगे तो D ड्राइव में ये बन जाएगा सीधे। अब हम सॉन्ग में आ गए। सॉन्ग के अंदर अब हम जो भी काम करेंगे वो सॉन्ग के ऊपर ही काम होगा। मान लीजिए हमें यहाँ पे दो फोल्डर बनाना है, तो MD MP3, फिर एंटर मारा, फिर MD वीडियो। अभी क्या हुआ, अभी हमने जो भी बनाया है ये दोनों चीज़ देखिए, यहाँ पे डायरेक्टरी जो ओपन है हमारा सॉन्ग है, यानी कि जो भी वर्क होगा इस सॉन्ग फोल्डर के अंदर होगा। और ये सॉन्ग किसके अंदर है, वो D ड्राइव के अंदर है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम कहाँ पे वर्क करना है, क्या करना है। तो हम यहाँ पे ये सॉन्ग हमारा बन चुका है, ठीक है। तो सॉन्ग, अब हम सॉन्ग बना चुके हैं, वीडियो और MP3, इसके अंदर दो फोल्डर है। डायर करके चेक कर सकते हैं जब भी हमें डाउट होता है कि इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे MP3 के अंदर जाना है, तो हम वही CD यूज़ करेंगे, MP3। अब MP3 में आ चुके हैं, यहाँ पे हमें लोकेशन दिखता रहता है। MP3 के अंदर हमें दो सॉन्ग्स यानी कि गाने के नेम लिखने हैं, तो हम कॉपी कॉन यूज़ करेंगे, यानी कि ये फाइल हो गया। फाइल बनाना है, कॉपी कॉन, यहाँ पे लिख दिया मैंने, कुछ भी एक नाम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ABCDEFG, कुछ भी मैसेज आपको लिखना है इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखने के बाद सेव कर दिया। A नाम का एक फाइल बन गया। एक और फाइल बनाते हैं, कॉपी कॉन B, इसमें BCDEFGH हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, इसको भी हमने सेव कर दिया। तो यहाँ पे दो फोल्डर बन चुका है। अब सब क्लियर कर देते हैं। अब इसके अंदर देखना क्या क्या बना है, डायर कर दिया। A और B नाम का दो फाइल है, फाइल की पहचान है, ये नंबर्स लिख के आते हैं। अब एक फोल्डर और बना देते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया किशोर दा, तो किशोर दा लिख दिया यहाँ पे, एंटर।
ये एक फोल्डर बन गया किशोरदा के नाम से, आप डायल करके फिर से देख लो। तो यहाँ पे जितने भी आपको बनाने हैं आप MD और CD का यूज़ करके बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हमें वीडियोज़ में कुछ बनाना है। तो वीडियोज़ में बनाने के लिए हम इससे वापस आएंगे, CD डॉट से वापस आ गए। अब यहाँ पे हमारा वीडियोज़ है, डायल करके चेक कर सकते हैं। देखिए वीडियोज़, तो CD वीडियोज़, अगर आपको पता है कि यहाँ पे है तो आप सीधे CD कर सकते हैं। अब हम वीडियोज़ में आ गए तो सेम प्रोसेस, हमें फाइल बनाना है, हम करेंगे कॉपी कॉन, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे न्यू सॉन्ग। अब ये क्या है, बैच फाइल है, इसलिए हम यहाँ पे डॉट लगा के न्यू सॉन्ग कर दिया, यहाँ पे कुछ भी एक नाम लिख दिया। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया और इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू बन चुका है, डायल करके देख सकते हैं। तो न्यू सॉन्ग है, ये हमारा फाइल है। फाइल को खोलने के लिए यहाँ पे हम टाइप कमांड यूज़ कर सकते हैं, और ये बैच फाइल है इसलिए हम ऐसे यूज़ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें फोल्डर फाइल बनाना आ चुका है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर हम क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने कर दिया है भक्ति सॉन्ग, भक्ति और सॉन्ग। अगर हम ऐसे स्पेस करके कर देंगे तो 2 फोल्डर बन जाएगा। तो भक्ति सॉन्ग एक ही नाम है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए डायल करते हैं। तो यहाँ पे भक्ति सॉन्ग और न्यू सॉन्ग, ये दो एक फाइल है और एक फोल्डर बन चुका है। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, CD./ से बाहर आ जाते हैं, ऑल क्लोज कर देते हैं। ये हम पहले ही कमांड में सीख रखे हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्री करेंगे। ट्री करने के बाद यहाँ पे सॉन्ग नाम का फोल्डर था, सॉन्ग को ट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉन्ग का आ रहा है, ये बता रहा है कि सॉन्ग के अंदर MP3 है, और MP3 के अंदर किशोरदा है, और इसमें वीडियो है, वीडियो के अंदर भक्ति सॉन्ग है। अब इसमें जो फाइल बनाया था वो कहाँ गया, तो फाइल इसमें ट्री में कमांड में नहीं दिखेगा। अगर आपको फाइल लिखना है तो पहले उसके अंदर घुसेंगे, फिर उसके अंदर MP3 में जाएंगे, और MP3 में जाने के बाद फिर यहाँ डायल करेंगे, और आपको A और B का फाइल दिख रहा है तो ये टाइप से खुलेगा। तो हम ट्री कमांड हमारा फाइल नहीं दिखाता है, ओनली फोल्डर पे वर्क करता है। अब ये काम हमारा क्या है, ये कैसे बना है, D ड्राइव में एक फोल्डर बना होगा, देखिए हमने यहाँ पे बनाया है। तो हम D ड्राइव में जाते हैं और ये सॉन्ग बना है, इस सॉन्ग के अंदर MP3 और वीडियो ये यहाँ पे आ गया है, इसके अंदर किशोरदा AB जो हमने उधर बनाया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए हमने कितना इजी और सीधे तरीके से यहाँ पे फोल्डर बना दिया। अब विंडोज़ DOS में सीधा तरीका यही है कि आपको कमांड से वर्क करना पड़ता है। तो ये जब आ जाता है, हम यूज़ करते रहते हैं, तब ये बहुत ईजी हो जाता है। और वैसे आप कहेंगे कि यहाँ से बना देंगे डायरेक्टली, यहाँ गए न्यू फोल्डर बना दिया या Ctrl+Shift+N दबा दिया तो ये बन जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको DOS के अंदर ही वर्क करना पड़ता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया ओल्ड सॉन्ग। तो अब यहाँ पे क्या है, इस जो सॉन्ग फोल्डर है उसमें 3 बन चुका है, वो यहाँ पे चाहे वहाँ बना लो यहाँ बना लो, हमें यहाँ पे दोनों चीज़ दिख जाएगा। CD सॉन्ग ट्री सॉन्ग करो, देखो यहाँ पे ओल्ड सॉन्ग हमने बनाया। तो जहाँ से आपको बनाना है वहाँ से आप बना सकते हैं। फिलहाल DOS में बनाने के लिए MD CD इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें फोल्डर बनाना आ चुका है। हम देख सकते हैं कि MD CD और डायरेक्ट कमांड से हमने पूरा फोल्डर बना के उसको जा सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें फोल्डर को करना है डिलीट DOS के थ्रू, तो DOS की एक ख़ास बात यह है कि DOS एक साथ सारे फोल्डर नहीं डिलीट करवाता है। अगर आपको डिलीट करना है तो उसको पहले वो एम्प्टी होना चाहिए। तो डिलीट करने के लिए क्या है, डिलीट करने के लिए भी हमारा कमांड है RD होता है रिमूव डायरेक्टरी। अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना है तो हम RD यूज़ कर सकते हैं। RD से होता है फोल्डर डिलीट। तो RD फोल्डर डिलीट कब होगा, यहाँ पे एक नोट है आपका कि फोल्डर तभी डिलीट होता है जब वो पूरी तरीके से खाली हो। ये खाली कैसे होता है, उसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं होना चाहिए, ना कोई फाइल ना कोई फोल्डर। तो बाकी काम सेम है, CD और CD डॉट डायर और डेल का क्या काम होता है, डेल फाइल डिलीट करता है और RD से हमारा फोल्डर डिलीट होता है। तो अगर हमें फोल्डर डिलीट करना है वो डिलीट से नहीं होगा, और फाइल डिलीट करना है वो RD से नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारा अगर फोल्डर डिलीट करना है तो वो कैसे होगा, मान लीजिए अभी हमने ये फोल्डर बनाया है, ठीक है, अब इसको हमें करना है डिलीट। तो फोल्डर डिलीट करने के लिए क्या होता है, हमें एकदम उसके आखिरी में जाना पड़ेगा। जैसे हम सॉन्ग को ये पूरा डिलीट करना चाह रहे हैं, सॉन्ग बाद में डिलीट करेंगे, पहले हम इस वीडियो सेक्शन को डिलीट करने वाले हैं।
तो ये वीडियोस किसके अंदर है, ये है सॉन्ग के अंदर वीडियोस है। तो हम पहले सॉन्ग के अंदर चले जाते हैं, CD करेंगे सॉन्ग। देखिए आ गए, यहाँ पे DIR करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें ये दिखता रहे कि हम इसके अंदर क्या क्या है। अब सॉन्ग के अंदर हमें चाहिए वीडियोस के अंदर जाना है क्योंकि इसको डिलीट करना है। अब देखिए यहाँ पे सॉन्ग के अंदर वीडियोस है तो हम यहाँ पे RD यूज़ कर ले रहे हैं, RD वीडियोस, वीडियो ओनली। तो ये बोल रहा है कि द डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, आप डिलीट नहीं करोगे क्योंकि इसके अंदर अभी डेटा है, तो आप डिलीट करने की भी परमिशन आपको नहीं है। तो आप पहले उसके अंदर जाओ, चेक करो, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है तो रख लो, नहीं तो फिर डिलीट कर देना। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, CD करेंगे, वीडियो में जाएंगे, वीडियो में आ गए। अब वीडियो के अंदर क्या है आपको दिख रहा है, बता सकते हैं क्या है, नहीं बता सकते हैं, जब तक आप डायर नहीं करेंगे आपको नहीं दिखेगा। तो डायर कर लिया, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास भक्ति सॉन्ग है और न्यू सॉन्ग है। भक्ति सॉन्ग क्या है, इसके आगे डायर लिखा है। तो नोट्स है ये कि डायर जिसके आगे लिखा रहता है वो होता है फोल्डर, फोल्डर के अंदर घुसने के लिए CD होता है, और फाइल के अंदर घुसने के लिए टाइप होता है। फाइल के अंदर घुसते नहीं है, फाइल को निकालते हैं यानी कि टाइप करके। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, टाइप कर लो न्यू और सॉन्ग। तो हमने अभी बनाया था वही लिखा है, तो हमने कहा ठीक है, अभी पार्टी शुरू हुई है तो अब ख़त्म कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे हम कर देंगे इस पार्टी को ख़त्म, यानी कि डेल कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे न्यू, जो भी फाइल का नाम है। अब डेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फाइल है और इसके आगे नंबर लिखा है तो ये एग्जैक्टली फाइल ही होगा। तो एंटर मारेंगे और यहाँ पे देखिए आपका ये सॉन्ग ख़त्म हो चुका है। तो फिर से डायर करेंगे, अब ओनली बचा भक्ति सॉन्ग। अब हम भक्ति सॉन्ग को भी यहाँ पे डायरेक्टली RD नहीं करेंगे, हम इसके अंदर घुसेंगे। पहले इसके अंदर कुछ है तो नहीं, तो इसके अंदर है भक्ति सॉन्ग। अब ये भक्ति सॉन्ग में हम आ गए हैं और इसके अंदर डायर करके देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि 0 वाइट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। तो हमने कहा खाली आए फिर बेकार है, फिर वापस आ जाते हैं। अब इसको कर देंगे डिलीट, RD और भक्ति और सॉन्ग, और ये भक्ति सॉन्ग चला गया। अभी इसको क्या है, अभी तो अंदर चला गया था। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मांग रहा है कि 2 नाम एक साथ कैसे डिलीट करूँ मैं। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड लगा दिया, अगर 2 नाम अलग अलग है तो इन्वर्टेड में लिख के फिर डिलीट होगा। तो यहाँ पे ये भक्ति सॉन्ग भी हो गया डिलीट। अब वीडियो फोल्डर पूरी तरीके से खाली हो गया। तो हम क्या करेंगे, वीडियो से बाहर आएंगे और RD वीडियो कर देंगे। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि फोल्डर को बैक साइड से ख़त्म करते हुए, डिलीट करते हुए हम आगे आते हैं। अब ये वीडियो फोल्डर डिलीट हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचा। अब बचा ओल्ड सॉन्ग और MP3। तो हम पहले ओल्ड सॉन्ग में जा रहे हैं। अब ये फिर वही है ओल्ड सॉन्ग। अब ये फोल्डर के अंदर तो डायरेक्टली चला जाता है, लेकिन डिलीट करने के लिए फिर इन्वर्टेड मांगता है। ये कैसा सीन है, तो कोई नहीं, जैसा भी सीन हो। अब हम ओल्ड के अंदर देखते हैं, इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, ओल्ड खाली है। तो इससे वापस आ जाओ। अब इसको हम RD करेंगे, RD के बाद ओल्ड और सॉन्ग। यहाँ पे फिर से ये डिलीट नहीं होगा, तो हम फिर से इसको इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब 2 नाम है तो इन्वर्टेड पहले से लगा दो। ओके, तो ये हो चुका है डिलीट। अब हमारे पास ओनली MP3 बचा हुआ है। अब MP3 के अंदर चले जाएंगे और MP3 के अंदर डायर करेंगे। यहाँ पे 2 फाइलें हैं, तो फाइलों को सीधे डिलीट मार दो, del A del V, और यहाँ पे दोनों चीज़ डिलीट हो चुका है। अब MP3 भी हो गया खाली। ओह सॉरी, इसमें किशोरदा रह गए। तो अब देखते हैं किशोरदा के अंदर चले जाते हैं क्या है। किशोरदा के अंदर डायर करो, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इससे भी बाहर आ जाओ और RD करके किशोरदा को डिलीट कर दो। ये भी हो गया हमारा रिमूव, फोल्डर रिमूव हो चुका है। MP3 के अंदर कुछ बचा नहीं है, तो MP3 से भी बाहर आ जाएंगे और RD MP3 कर देंगे। अब क्या बचा, सॉन्ग अकेला पड़ गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। तो इस सॉन्ग से भी हट जाओ, बाहर आओ और RD सॉन्ग कर दो। तो देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है, करना है, ये आपको आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले उसको आखिरी से खाली करते आना है, जिसको भी डिलीट करना है। और यहाँ पे हमारा लोकेशन C के बदले D दिखा रहा है, क्योंकि हम D ड्राइव में गए थे। तो यहाँ पे C कर लो, जिस ड्राइव में भी होगा जिस लोकेशन पे जाना है बस लिख दो। अगर E ड्राइव होता तो E लिख देते, E में पहुँच जाता। अगर है तो बोल देगा, नहीं है तो द डिवाइस इज़ नॉट रेडी, ये कोई डिवाइस नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिवाइस है, C D, बाकी डिवाइस नहीं है। तो हम C में, अभी D में थे, अब C में आ गए। तो यहाँ पे आई होप कि आपको यहाँ पे फोल्डर रिमूव करना आ गया होगा अच्छी तरीके से।
तो ये बहुत ही सिंपल था। आई होप आपने डॉस चलाना अच्छी तरीके से सीख लिया होगा और आप ये सारे कमांड को यूज़ करके देखिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं अवश्य उसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।